$1 लाख का विनिंग अमाउंट मिला है सिर्फ निखत जरीन को ये बाउट जीतने के ऊपर। ठीक है, गोल्ड मेडल ये $1 लाख का। उसके अलावा जब अब ये इंडिया वापस पहुंचेगी, इनकी हुकूमत की तरफ से, इनके प्राइम मिनिस्टर की तरफ से जो वेलकम और जो लाइमलाइट मिलेगी ना, एवरीबडी विल लिव दैट। रुको बच्चों, सबर करो, अब्बू आ नहीं रहे, अब्बू वापस आ चुके हैं। पता है ना अब्बू कौन है? None other than Papa Kohli. King Kohli is back and it was on the wall on the writing. Yes, it was indeed one knock away. Yes, it was only one knock that required कि जहां लक भी विराट के साथ चले तो आज लक ने भी साथ दिया, और वो जो वन शॉट वन इनिंग्स अवे की जो कहानी थी वो आज आप लोगों के सामने आ गई। One of the most happiest man among the billions of the fans of Virat Kohli. उस बिलियन फैन क्लब का मैं भी एक छोटा सा हिस्सा हूं। What a moment! विराट कोहली striking 73 runs. I hope man of the match विराट होगा, और RCB is staying alive. मुंबई इंडियंस, रोहित शर्मा, विराट ने तो वापस कर दी है, अब तुम भी विराट के लिए कर दो। मुंबई इंडियन भी लास्ट अपनी जो मैच है वो भी इनिंग्स हाई पे खत्म करे और आरसीबी को प्लेऑफ में पहुंचाए। बट नॉनदलेस व्हाटएवर हैपेंस विद आरसीबी, किंग कोहली इज बैक एंड व्हाट अ मोमेंट टू सेलिब्रेट किंग कोहली। इसलिए तो कहते हैं प्यारे बच्चों, रुको जरा, अब्बू आ रहे हैं। अब्बू खत्म नहीं हुए थे, आप लोग क्यों इतने एक्साइटेड थे? अब आज भी हेटर्स कहेंगे कि जी कैच ड्रॉप हो गया, मिस टाइम शॉट लग गया, जो कहना चाहते हैं कहें। हमने बहुत बर्दाश्त किया, हमने आप लोगों को अपने आप को पेश किया, आप लोगों ने हमको जितना ट्रोल करना था किया। आज आप लोगों की बारी है, तो अब बर्दाश्त करें या तो स्ट्रीम को पास करें, और जो आज मेरी तरह ओवर द मून ओवर द सेवन स्काई हैं वो इस वीडियो को लाइक ठोकें और जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें। दिस इज द मोमेंट व्हाट वी वर वेटिंग फॉर। व्हाट अ नाइट फॉर विराट कोहली फैन क्लब। आई विल नॉट रन आउट द वर्ड्स टुनाइट। जिसने जलना है वो जले और जिसने खुशियां मनानी है वो मनाए, क्योंकि दिस इज मिस्टर पापा कोहली फॉर यू। पापा कोहली है ना भाई। अब्बू वापस आ चुके हैं, अब्बू वापस आ चुके हैं। बहुत सारे बच्चे नाराज हो रहे थे, इंतजार कर रहे थे, पापा नहीं आ रहे, पापा नहीं आ रहे, पापा बहुत अरसे से घर नहीं आए, तो पापा आज आ गए। सेलिब्रेट करो आज। I have not seen him celebrating like this since pretty long, let me tell you that. It's a great victory कि अभी थॉमस का पाया, फिर उसके बाद ये आ गया। बड़ी बड़ी जीतें मिल रही हैं क्रिकेट के अलावा, जो कि मेरे ख्याल से एक हेल्दी नेशन की क्या कहते हैं, एक वो होती है, साइन होता है। तो सवेरा, व्हाट डू यू हैव टू से? नहीं, इट इज अ वेरी वेरी बिग थिंग। सबसे पहले तो कांग्रेचुलेशंस टू एवरीवन, बिकॉज़ boxing, when you talk about boxing and when you look at the mentality of South Asia, I would majorly say subcontinent. जब आप सबकॉन्टिनेंट में बात करते हैं ना, मतलब एक बच्ची उठ के अपने माँ बाप से कहे मैंने बॉक्सर बनना है, तो पहला जो बॉक्स है ना वही उनके घर वालों की तरफ से आ जाता है कि क्या हो गया, मुंह सूज जाएगा, मुंह पे नील पड़ जाएंगे, फलाना हो जाएगा, शादी कैसे होगी, शादी कैसे होगी। द बिगेस्ट डिलेमा ऑफ सबकॉन्टिनेंट इज शादी कैसे होगी, फलाना हो गया, रंग काला करोगी, शादी कैसे होगी। तो वो ये हर चीज, हर स्पोर्ट में वुमेन के ये मसला होता है। बट बॉक्सिंग इज लाइक taking it on your face altogether. So सबसे पहली स्ट्रगल ये होती है कि आप ये सारी चीजों से गुजर के निकलते हैं। And we know the struggle of Mary Kom because it was dramatized and उसके ऊपर पूरी एक फिल्म बन गई, तो जिसको नहीं भी पता था उसको सब पता चल गया। उसी तरह if I talk about Nikhat, the kind of background she has struggled a lot, she has worked really hard, she has faced internal politics बहुत ज्यादा, उसके बावजूद she has fought everything and she has moved forward. It is commendable, it is brilliant and I am so happy इस वजह से, because देखें हम अभी कुछ दिनों पहले बात कर रहे थे that BCCI is one of the it is the major force in ICC. BCCI ने जिस तरह आप जहां से वर्ल्ड कप जीता था इंडिया ने 83 से अब तक आप देखें तो आपको पता चलेगा, मतलब 83 में BCCI वो बोर्ड था, उस वक्त तो खैर BCCI भी नहीं था, उस वक्त दे हैड अ डिफरेंट नेम। वो बोर्ड था जिनको लॉर्ड्स का वो एक्रेडिटेशन नहीं दिया था। इमेजिन क्रिकेट को कहा, इसमें भी तुमने क्रिकेट को साथ दिया। मैं सिर्फ ये बात कर रही हूँ कि जब वो क्रिकेट की मैं बात करती हूँ कि हाँ जी BCCI बिकेम बिगर नाउ, जैसे अली ने थॉमस का रिपीट किया, बैडमिंटन इज एक्सेलिंग, कबड्डी हैज ऑलवेज बीन देयर, दे हैव बीन वेरी स्ट्रांग। कबड्डी की तो कॉम्पिटिशंस खामोशी से होते ही रहते हैं। एंड नाउ दिस बॉक्सिंग, इट्स लाइक आहिस्ता आहिस्ता करके हर स्पोर्ट्स की मार्केट को
रिवील किया जा रहा है स्पोर्ट्स की मार्केट ये को, बात बिल्कुल सही कैप्चर कह रही हो फीमेल स्ट्रगल की और ये सारी चीजों की। लेकिन देखो एक और बात होती है, एक औरत का अपने अंदर से एक जंग, ठीक है, एक हाँ। अपनी लड़ाई तो होती है, लेकिन साथ में जो एलिमेंट्स होते हैं ना, ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान में लड़कियां जंग नहीं लड़ती होंगी, हाँ। लेकिन यहाँ जो मिनिस्ट्री और फिर प्लानिंग और विजन होता है ना, वो फिर इन औरत की मेहनत को और चार चांद लगा देता है। जिस तरह संग्राम ये कहने हैं, अलीबाई स्पोर्ट मिनिस्ट्री स्पेंड 67 करोड़ फॉर लास्ट 4 years और बैडमिंटन फेडरेशन दैट रिजल्टेड इन थॉमस कप, सिमिलरली फॉर अदर स्पोर्ट्स पेरिस 2024 आर लीड लोडिंग। जब इन्होंने 2008 में ओलंपिक मेडल जीता तो उन्होंने इसी वक्त सोच लिया था आगे 10-12 सालों में हमारा वे फॉरवर्ड क्या होगा। बार बार जब ये ऑफ क्रिकेट विक्ट्रीज होती है ना इंडिया में, तो मैं बार बार एक चीज पे जाता हूँ, तो इनका टॉप्स का है, फिर इनका जो साए जो एथलीट्स की इन्होंने ऑर्गेनाइजेशन बनाई हुई है, फिर वो ओडिशा गवर्नमेंट की जिस तरह हॉकी के इन्वॉल्वमेंट है, लोग बहुत ऑनेस्ट लगते हैं सवेरा। तभी एक औरत की मेहनत, उसी घर की स्ट्रगल और उसके साथ ये फेडरेशन का मिलाप, और सबसे ज्यादा जो लाइमलाइट मिलती है ना इन जीतों के बाद, वो लाइमलाइट कमाल होती है। $1 लाख का विनिंग अमाउंट मिला है सिर्फ निकत जरीन को ये बाउट जीतने के ऊपर, ठीक है, गोल्ड मेडल ये $1 लाख का। उसके अलावा जब अब ये इंडिया वापस पहुंचेगी, इनकी हुकूमत की तरफ से, इनके प्राइम मिनिस्टर की तरफ से जो वेलकम और जो लाइमलाइट मिलेगी ना, एवरीबडी विल लिव